नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आज आपको बताने वाला हूं कि तिहाड़ जेल में जो वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की, इसके विषय में वीडियो है। वीडियो में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी आपको कि जेल वार्डन क्या होता है, मैट्रन क्या होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट क्या होता है। देखिए, जो वैकेंसी निकली हुई हैं, टोटल पोस्ट जो हैं, यानी टोटल जो पोस्ट हैं वो है 863। फॉर्म इसके अप्लाई होंगे यानी ऑनलाइन फॉर्म आप 21 नवंबर से और 20 दिसंबर के बीच में कभी भी भर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपये है। अब ये देख लीजिए वैकेंसी किस किस में निकली है। देखिए, वैकेंसी आपकी एक तो जेल वार्डन, इसमें 271 वैकेंसी है। इसके बाद मैट्रन, इसकी 62 वैकेंसी है। और इसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसकी 19 वैकेंसी है। तो देखिए, जेल वार्डन तो आपको पता होगा कि जेल वार्डन क्या होता है। जेल वार्डन मतलब जेल प्रहरी, जो जेल पुलिस होती है उसमें वैकेंसी है कांस्टेबल की। मैट्रन है मतलब लेडी कांस्टेबल, पोस्ट एक ही है, ये भी कांस्टेबल, ये भी कांस्टेबल, ये मेल ये फीमेल। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का मतलब है सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट है। तो इतनी वैकेंसी है। ये दिल्ली में तिहाड़ जेल में वैकेंसी है। और दिल्ली में जो किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती कराता है वो एक ही आयोग है, DSSB, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट में भर्ती करवाता है। बस PCS एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, PCS का दिल्ली में नहीं होता, वो UPSC के थ्रू आते हैं, SDM DSP वगैरह। उसके अलावा जितने भी दास ग्रेड 2 इसका सबसे बड़ा एग्जाम है, उसे ही PCS का समझ लीजिए। जैसे सभी स्टेट की सबसे बड़ी नौकरी PCS होती है, उसी तरह DSSB में है एक दास ग्रेड 2, जिससे तहसीलदार वगैरह बनते हैं। तो इसमें जेल वार्डन, मैट्रन और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। जेल वार्डन मतलब इन दोनों का मतलब है कांस्टेबल, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का मतलब है सब इंस्पेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसकी बात समझते हैं कि ये जो जेल वार्डन और मैट्रन है, इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए क्या चाहिए। तो ये जो कांस्टेबल, जेल वार्डन और मैट्रन है, इसमें आपको चाहिए 12th पास, और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट, यानी किसी भी स्ट्रीम में स्नातक पास हो आप तो सब इंस्पेक्टर के लिए यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जेल वार्डन और मैट्रन के लिए 12th पास आपके होना चाहिए। अब देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न तीनों का ही सिंगल एग्ज़ाम है, यानी एक एग्ज़ाम होगा, उसी के बल पर आपको नौकरी मिल जाएगी। उसमें क्या है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, यानी 200 सवा प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। अब देखिए, इसमें किस किस पोर्शन के प्रश्न होंगे। तो इसमें 5 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहले में होगा आपका यानी हिंदी, दूसरे में इंग्लिश, तीसरा GS, GK GS या करंट अफेयर भी है इसमें। 4th पोर्शन है मैथ, और एक है रीजनिंग।
इसमें देखिए 40-40 नंबर का है। 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 इंग्लिश के, 40 जीके जीएस के, 40 मैथ के और 40 रीजनिंग के। तो टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे ये, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है और 2 घंटे का समय मिलेगा। ये केवल एक सिंगल एग्ज़ाम है। अगर इसे आप पास कर लेते हैं तो आपकी जिसमें भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जेल वार्डर में, मैट्रन में और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में, उसकी जॉब लग जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा सैलरी के बारे में देख लेते हैं कि सैलरी कितनी होगी। सैलरी में देखिए ये जो जेल वार्डन है, जेल वार्डन और मैट्रन, ये है लेवल 3 की जॉब, यानी इन हैंड जो आपकी होगी वो 40,000 के आसपास इसमें सैलरी होगी। यदि आपको लेवल 3 के बारे में नहीं पता है कि ये 2000 ग्रेड पे की हैं दोनों, तो मैं इस वीडियो के मतलब आई बटन में दे दूंगा या स्क्रीन लगा दूंगा लास्ट में, उसमें आप देख लीजिए कि सैलरी किस तरह से मिलती है, क्या ग्रेड पे या लेवल क्या होता है। और जो ये सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, ये है लेवल 6 की जॉब। इसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 65,000 के आसपास लगा लीजिए। ये है इसमें सैलरी। तो यदि आप जेल वार्डन या मैट्रन में जाते हैं तो 40,000 और सब इंस्पेक्टर लगते हैं तो 65,000। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं इसका फिजिकल के बारे में और बता दूं। फिजिकल देखिए इसमें क्या होगा। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका होगा फिजिकल, और यदि फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट। हाइट देखिए इसमें क्या है। मेल और फीमेल, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। सभी में बता रहा हूँ मैं, ये सब इंस्पेक्टर में भी और जेल वार्डन में भी और मैट्रन में भी। इसके बाद फिजिकल, फिजिकल में आपको एक तो 1600 मीटर दौड़ है। यदि आप मेल हैं तो ये 6 मिनट में पास करनी पड़ेगी आपको, और यदि आप फीमेल हैं तो आपके लिए है 800 मीटर दौड़, जो आपको 4 मिनट में पास करनी पड़ेगी। इसके बाद लॉन्ग जंप है, ये रेस होगी 1600 मीटर लॉन्ग जंप। मेल के लिए 13 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप, मेल के लिए है ये 3 फीट 9 इंच, यानी 3 फीट 9 इंच, और फीमेल के लिए 3 फीट। ये जो फिजिकल बताया मैंने, ये है जेल वार्डन का और मैट्रन का। इसके अलावा यदि फीमेल सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरती हैं तो उनके लिए थोड़ी सी छूट है। ये जो आपको 800 मीटर की दौड़ है ये 4.5 मिनट में हो जाएगी, यानी 4 मिनट 30 सेकंड में। और ये जो हाई जंप है, हाई जंप तो इतनी रही। ये जो मेल के लिए भी छूट है ये 3.5 मिनट में हो जाएगी। और हाई जंप जो है ये 3 फीट 6 इंच हो जाएगी। बस सब इंस्पेक्टर के लिए इतनी छूट है, वरना फिजिकल सेम है बिल्कुल। इसे फिजिकल को पास करने के बाद आपकी लगेगी फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट में नाम जिसका आ जाएगा उसका मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपकी जॉब लग जाएगी। वीडियो समझ में आ गया हो पूरा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यदि कोई इस भर्ती से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।